तो नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन के अंदर। बेटा जैसा कि आप सबको वादा किया गया था, वो सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं एनिवेस लैब साइंस की। और है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। कुछ बच्चे बीच में अपना धैर्य खो देते हैं। किसी भी परीक्षा को अगर उत्तीर्ण करना चाहते हो, उसमें कामयाब होना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन, प्लीज लिसन टू मी स्टूडेंट। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। बेटा क्या है, धैर्य जो है ना वो सफलता की कुंजी होती है। बेटा धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, हमने भी एक नया सिस्टम सेट किया है। आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। एक नया सिस्टम सर ने सेट किया है और आप सबके लिए ही सेट किया है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, कभी अभी नया सिस्टम है, लोग उस सिस्टम को धीरे धीरे जान रहे हैं बेटा, तो कभी कभी नेट का इशू हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया। नए नए लर्नर है बेटा, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए आप धैर्य रखिए। मैंने आपको बोला है ना, मैं आपको करवा दूंगा चीजें। देखो बायोलॉजी का एक चैप्टर कोशिका पूरा हो गया, 4 चैप्टर, एक चैप्टर के बाद 5 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। फिजिक्स में एक ही दिन में खिंचवा दूंगा। आने वाले संडे को 5, 6, 7, 8, 10 घंटे की महा मैराथन लेके फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। और बीच में टाइम है ना, केमिस्ट्री करवा दूंगा बेटा। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा आप लोग, है ना। नया सिस्टम है, थोड़ा सा सर को कोऑपरेट करो बेटा। आपका जो प्रेम है, जो आपका विश्वास है, जो आपका भरोसा है, वो सर में उत्साह लेके आता है। और आप जब ऐसे करने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, ठीक है ना। तो आपसे मेरी एक अर्ज है, एक रिक्वेस्ट है, आप बिलीव रखिए। अभी एग्जाम नहीं आ रहा है, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट में जाएगा आपका एग्जाम, मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो प्लीज आप बिलीव रखिए और इन चीजों को करते रहिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ गया, मेरी गारंटी है। रिलैक्स होकर इनको पढ़िए बेटा, ठीक है। सुनिए, आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी का, जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आइए इसका थोड़ा सा बेटा शेप एंड साइज चेंज कर लेते हैं। शायद एक सेकंड रुकिए। आइए नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्या, प्राणियों में प्रजनन। क्या है बच्चा, ये है बच्चा प्राणियों में प्रजनन। क्या है, प्राणियों में प्रजनन। ये है सर अपना एक नया चैप्टर तो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन आप सबने सुना है बेटा। क्या होता है कि हम अपने माँ बाप से पैदा हुआ है, हमसे हमारे बच्चे बच्चियाँ पैदा होंगे बेटा। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये काम होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। एक बार चेक कर लो सभी बच्चे, एक बार मुझे बताओ बेटा कि क्या सब कुछ सही है, क्या कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे को, क्या सब बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है। क्या क्लास शुरू की जाए बेटा, फटाफट से बोलेंगे बेटा, क्या क्लास शुरू की जाए। जी सर, स्टार्ट कर दो भाई साहब, आ जाओ जी। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बेटा हमने चैप्टर शुरू किया है। और इसका जो सबसे पहली चीज अपन को पढ़नी है, है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। बट ऐसे अगर आपको जानना है तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। उसको ठीक कर लीजिए, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग फ्रॉम मदर एंड फादर। मदर एंड फादर को हम क्या कहते हैं बच्चा, रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटा। माता और पिता से बच्चे का जन्म होता है, तो ये जो प्रोसेस है किस प्रोसेस के द्वारा होता है बेटा, वो रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, प्रजनन के द्वारा होता है। आप लोग एग्री करते हो? यस सर। प्रजनन नहीं होगा तो ये अपना जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा बेटा, है ना। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे अपने दादा परदादा हुए, फिर उनसे अपने आपके क्या हुए, आपके माँ बाप वाला क्या गया बेटा, एक पीढ़ी आ गया, फिर अपना पीढ़ी आ रहा है, फिर एक अपना अलग नेक्स्ट जनरेशन आएगा अपने बच्चों वाला। तो ये जो है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका क्या हो रहा है बेटा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, बच्चे शिशु पैदा हो रहे हैं, ये किसके अंतर्गत होता है बेटा, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है बेटा, है ना। ये क्या होता है,
रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। माता और पिता से, माता और पिता से शिशु का जन्म लेना, जन्म लेने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल प्यारी भाषा में बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता बेटा, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट में करने की कोशिश करता नहीं हूँ बेटा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और इतना ही पढ़ जाना जो सर करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ यहाँ आपको मिल जाएगी वो एक प्रॉपर वे मिल जाएगी। और मुझे ऐसा करना आता नहीं है कि पूरा चैप्टर में आपको आधा घंटे 45 मिनट 50 मिनट में निपटा दूँ, नहीं बेटा। जब तक मैं बच्चों को बात नहीं समझा देता तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। और आत्म संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, आपको पता है बेटा। जब तक आपके चेहरों पे खुशी नहीं आती है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो चलेंगे, समय लग जाए, एक एक घंटे में पूरा चैप्टर खिंचवाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है बेटा। एग्जाम मुझे पता है थोड़ा डिले होगा, जुलाई एंड अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक तक जाएगा, तो इसलिए मैंने बेटा थोड़ा सा समय ले लिया है, पर कोई नहीं, मैं करवा दूंगा बेटा। माता और पिता से शिशु का जन्म लेने की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? प्रजनन होती है, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा, डायग्राम मैं नहीं दिखाऊंगा कि डायग्राम करने की जरूरत है भी नहीं हमें, कोई भी डायग्राम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन प्रणाली, एक बार चेक कर लो, अक्षर तो ब्लर नहीं हो रहे। नर प्रजनन प्रणाली, ठीक है जी। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो सुन लीजिए। इसके पास क्या क्या होते हैं बेटा? इसके पास टेस्टिस होते हैं, स्पेलिंग जरूर हम चेक करते चलेंगे साथ साथ बेटा, बायोलॉजी के वर्ड हैं, स्पेलिंग जरूर करेंगे। टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस इस सिस्टम का वो पार्ट है बेटा, टेस्टिस जो है वो इस सिस्टम का वो पार्ट है बेटा, जहां से क्या पैदा होते हैं? वहां से स्पर्म पैदा होते हैं, वहां से शुक्राणु क्या होते हैं बेटा? पैदा होते हैं, है ना। वृषण कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं हिंदी में? वृषण कहते हैं। यहाँ से क्या पैदा होते हैं? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म सेल्स। ये शुक्राणु कोशिकाएं हैं जो मेल प्रोड्यूस करता है, नर प्रोड्यूस करता है। नर और मादा दोनों क्या करते हैं? प्रजनन। ये तो आपको पता होगा ना बढ़िया से, नर और मादा दोनों प्रजनन करते हैं। तो जो आपका नर प्रजनन प्रणाली है उसमें टेस्टिस होते हैं बेटा, बैग होते हैं, बैग शेप में टेस्टिस होते हैं। और उस टेस्टिस का काम क्या है? प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स, है ना, है ना, है ना। बहुत सारी शुक्राणु कोशिकाएं क्या करते हैं बेटा? शुक्राणु कोशिकाएं पैदा करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा? पैदा करते हैं बेटा। कौन पैदा करते हैं सर? टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे शुक्राणु पैदा होते हैं। फटाफट बताओ भाई साहब, क्लियर है? बताओ मुझे देख के, क्लियर है क्या? सही है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके अलावा इसमें क्या होता है? उसके अलावा इसमें सर टेस्टिस के अलावा आपका पेनिस होता है और स्पर्म डक्ट होता है, जहाँ से आपका जो आपका टेस्टिस से स्पर्म कहा जाता है पेनिस तक पहुँचता है, वो क्या होता है बेटा? आपका स्पर्म डक्ट होता है। इसके अलावा जो एक ट्यूब होती है स्पर्म डक्ट, शुक्राणु वाहिनी आप इसे कह सकते हैं। अब जब टेस्टिस में स्पर्म बन गए बेटा, तब वृषण में तुम्हारे शुक्राणु बन गए, तो उन शुक्राणुओं को कौन लेके जाएगा? वो जो आपके स्पर्म्स हैं, जो स्पर्म सेल है, जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं, जिनको जाके एग से मिलना है, जिनको जाके ओवा से मिलना है, जिनको जाके अंडाणु से मिलना है, जो कहाँ मिलेंगे? फीमेल के अंदर, जो मिलेंगे मादा के अंदर। तो फीमेल की बॉडी में उनको इंजेक्ट भी तो करना है, डालना भी तो है। तो टेस्टिस में तो क्या बन गए? आपके शुक्राणु बन गए। अब इन शुक्राणुओं को स्पर्म डक्ट से कहाँ भेजते हैं? लिंग के पास भेजते हैं, पेनिस के पास, जहाँ से वो जाएंगे बेटा, है ना। स्पर्म डक्ट बेटा क्या होती है? स्पर्म डक्ट क्या होती है? एक ट्यूब होती है,
which takes sperm to penis, sperm to penis, है ना, पेनिस, है ना, क्या आपका जो ये स्पर्म बने हैं उनको कहां से कहां लेके जाना है, उनको स्पर्म से नहीं लेके जाना है सर, ये तो आपने क्या लिख दिया सर, स्पर्म से नहीं टेस्टिस से लेके जाना है, टेस्टिस से बेटा, है ना, टेस्टिस से कहां लेके जाती है, इस वर्षण से कहां लेके जाती है, पेनिस तक स्पर्म डक्ट लेके जाती है, ये शुक्राणु वाहिनी लेके जाती है, शुक्राणु वाहिनी, है ना, है ना, एक नली होती है, नली जो शुक्राणु को वृषण से, शुक्राणु को वृषण से कहां लेके जाती है बच्चा, लिंग तक लेके जाती है, लिंग तक ले जाती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही करवाऊंगा जो एनवीएस लैब साइंस में आता है, ऐसे तो बहुत डिटेलिंग है बायोलॉजी की, वो डिटेलिंग करवाऊंगा जब आपको मैं बीएससी नर्सिंग के लिए बायो करवाएंगे, या फिर आपके लैब असिस्टेंट के लिए बायो करवाएंगे, या एसएससी जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बायो करवाएंगे, पर फिलहाल इसमें डिमांड इतनी है, ठीक है, इतना ही करेंगे। इसके अलावा जो एक पार्ट बच गया, जो तीसरा पार्ट, वो आपका पेनिस हो ही गया, लिंग हो ही गया बेटा, पेनिस हो ही गया, ये है लिंग। लिंग क्या करता है, इसके द्वारा हम जो हमारी स्पर्म सेल्स हैं उनको फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं बेटा, है ना, है ना, इंजेक्ट स्पर्म्स इनटू फीमेल बॉडी, मादा के शरीर में, मादा के शरीर में शुक्राणु डालते हैं भैया, शुक्राणु कोशिकाएं डालते हैं भैया, किसके द्वारा, पेनिस के द्वारा, लिंग के द्वारा। ये तीन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़ना है, ऐसे तो पता नहीं अनगिनत चीजें हैं यार, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वही करवा रहा हूं जो सटीक, जब समझ गए, मैं बार बार बोलता हूं, आप समझ जाया करो बेटा। ये वो चिड़िया की आंख है जिसको अर्जुन ने भेजा था, और उसी चिड़िया की आंख पे निशाना मारना है। आपने देखा होगा कि विजय सर के एब्सेंस में लोग लेके खड़े हो गए, कौन लेके खड़े हो गए भाई साहब, वो लेके खड़े हो गए जो साइंस को जीके में घुसा के पढ़ा सकते हैं। ये चीज नहीं मिलेगी, सटीक चीज बेटा, बिल्कुल सटीक चीज यही मिलेगी बेटा, ठीक है, इतना ही पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इससे फालतू नहीं पढ़ना है बेटा, ये तीन चीजें पढ़नी है, इनका काम क्या आपको पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है सर, बहुत अच्छा, समझ गए। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ये तो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब आपको पढ़ा देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आ जाओ भाई साहब, अब आपको पढ़ा देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है जी, मादा प्रजनन प्रणाली, मादा प्रजनन प्रणाली, मादा प्रजनन प्रणाली क्या है बेटा, ये इसका तो मोटा मोटा डायग्राम समझा भी देता हूं, क्योंकि ये काम आएगा जब आपको समझाऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है वहां पे, तो इसका तो एक डायग्राम बना भी लो बेटा। ऐसा कुछ होता है बेटा, कैसा होता है सर, इधर से ये आपकी दो ओवरीज होती हैं बेटा, इनको ऐसे होल्ड करके रखता है, एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर ऐसे जाती है भैया, इधर से एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर इधर से ऐसे जाती है भैया, ऐसे इसको होल्ड करके रखता है, एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर इधर से जाती है, मोटा मोटा डायग्राम बनाऊंगा बेटा, इधर से जाती है और इधर एक पार्ट में खुल जाती है भैया, ये इधर एक पार्ट में आपकी ये खुल जाती है और नीचे आपकी वजाइना है। रफ स्केच, रफ स्केच, ठीक है, कोई हमें कलाकार नहीं बनना है, पेंटर नहीं बनना है, रफ स्केच समझाने के लिए, बस समझाने के लिए बना दिया, बस किसके लिए, समझाने के लिए बना दीजिए, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और ऐसे थिक कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा और थिक कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और थिक सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला।
रफ सा आइडिया लगाना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं बेटा। ओके सर, गॉट इट। ये ओवरी होती है भैया, ये दो क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। ये भी ओवरी होती है, ये भी ओवरी होती है। अंडाशय बोलते हैं इनको आप, क्या बोलते हैं इनको आप, अंडाशय बोलते हैं भाई साहब, क्योंकि यहाँ से क्या पैदा होता है, अंडाणु पैदा होते हैं, एग्स पैदा होते हैं, ओवा पैदा होता है, आप ये कह सकते हो। और ये इस ट्यूब से जाता है यूटेरस में। इस ट्यूब को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हिंदी में बोल सकते हो फैलोपियन नली। जहां से बताऊंगा क्या होगा इस प्रोसेस से। यहां से रास्ता है किसका, ये यूटेरस है भैया, ये क्या है, यूटेरस, जिसको आप गर्भाशय कहते हैं भैया। और नीचे ही आपके क्या आती है, वजाइना आती है। आती है बेटा, ये आपकी वजाइना आती है, आती नीचे आपकी वजाइना आती है भाई साहब। मोटा मोटा ये फैलोपियन तो ओविडक्ट भी कहते हैं भैया, इसको आप क्या कहते हो भैया, ओविडक्ट भी कह सकते हो। किसको, किसको, फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी कह सकते हो। चाहो तो इसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे अभी पिछले में नहीं था, स्पर्म डक्ट था, तो स्पर्म डक्ट शुक्राणु वाहिनी, ऐसे ये क्या हो सकती है, अंडाणु वाहिनी भी हो सकती है। दोनों इसी के नाम है भैया, क्या हो सकती है, अंडाणु वाहिनी भी हो सकती है। क्या बात पकड़ में आई। मोटा मोटा सा डायग्राम बनाया है, इसमें मेन पार्ट क्या है वो समझ लो। ओवरी जो होती है, अंडाशय जो होता है, वो का काम करता है बेटा, उसका काम है प्रोड्यूस, क्या करता है, प्रोड्यूस क्या, एग्स और ओवम बोल दीजिए और ओवा बोल दीजिए। अंडाणु कौन बनाता है, ओवरी बनाती हैं, अंडाणु बनाती हैं भाई साहब, अंडाणु बनाते हैं। अंडाणु, शुक्राणु कौन बनाता है, टेस्टिस, वृषण बनाता है। अंडाणु, अंडाणु ये भी एक कोशिका है भैया। एग या ओवा क्या है, एक कोशिका है। एक कोशिका जो कहां, नर में पाई जाती है, जिसको शुक्राणु कोशिका कहते हैं। और ये अंडाणु कोशिका, ये क्या है, अंडाणु। अंडाणु क्या है, एक कोशिका है भैया। कैसे लिखी दूं मैं इसको आपके लिए, क्या लिख दूं, अंडाणु कोशिका बनाता है कौन बच्चा, अंडाशय, ओवरी, ये जो दो ओवरीज हैं ये। ओके सर जी, आपने कहा और हम ना समझे, ये तो बात है बेटा। सर जी आपके साथ तो ऐसे ट्यूनिंग सेट हो रखी है कि आप रात को जगा के भी कोई बात समझाओगे तो हम समझ जाएंगे। बात ये भी सही है, बिल्कुल मानने वाली बात है। ठीक है, तो चलो वेरी गुड बेटा। सेकंड पार्ट क्या बचा, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जिसको आप ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये जो आपकी ओविडक्ट है, जो आपकी अंडाणु क्या है, वाहिनी है। अंडाणु क्या है, वाहिनी है बच्चा। इसका काम क्या है बच्चा, यहाँ पे इस फैलोपियन ट्यूब में एक तो क्या होता है बेटा, एक तो क्या होता है बेटा, इस फैलोपियन ट्यूब में एक तो क्या होता है, आपका जाइगोट बनता है, युग्मनज कहते हैं उसको, है ना। एक तो इसमें क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन ना लेना एक एक करके इन चीजों को, बस सुन लो। इसमें युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन होता है। मैं आपको सब समझाऊंगा जाइगोट क्या होता है, ये सब चीजें, बस अभी इनके काम सुन लो। और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें होता है जो जाइगोट है, उससे धीरे धीरे क्या बनता है बेटा, सेल डिवीजन होता है इसका, है ना। सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट यही होता है बेटा, है ना। युग्मनज का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, और जिससे क्या बनता है, आगे जाके एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो, जिसको क्या बोलते हो आप, भ्रूण कहते हो, भ्रूण। वो तो आगे जाके यूट्रस में बनेगा बेटा। दो काम आपके फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। यहाँ पे युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा सब चीजें, काम सुन लो बस। यहाँ पे तीसरी चीज जो आपने इसके अंदर मेन दिखा रखी है, वो दिखा रखी है यूटेरस।
जिसको कहते हैं गर्भाशय। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो आप जानते होंगे पक्का। गर्भाशय में क्या होता है बेटा, सबसे पहले गर्भाशय में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप इनटू फीटस। क्या होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, भ्रूण का विकास के अंदर होता है यूट्रस में। और फिर इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, इसी में जो आपका एम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फीटस में। स्पेलिंग जरूर चेक कर लो बेटा, फीटस गर्भास्थ शिशु जिसे कहते हैं, उसका कन्वर्जन भी यहीं से होता है। किसमें, आपके यूटेरस में, गर्भाशय में। और 9 महीने तक ये जो फीटस है, जो गर्भास्थ शिशु है, वो वहीं पे क्या होता है, डेवलप होता है। किसमें, इसमें, किसमें, यूटेरस में। और 9 महीने बाद वजाइना से बाहर आ जाता है। जब वो कंप्लीटली मैच्योर्ड हो जाता है, वो पूर्ण विकसित हो जाता है, तब वो वजाइना से बाहर आ जाता है। वही करवाऊंगा जो सटीक है, वही दूंगा जो चाहिए, इतना ही दूंगा कि अपना काम बन जाए, 50+ स्कोर साइंस में आ जाए। क्योंकि बाकियों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे पता है आप लोगों का, बाकी सब्जेक्ट का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। जो वही हिंदी विंदी का जो है, उसी का वो यही जो आपका जो भी ड्रामा चल रहा है, आपको पता है बेटा, उससे नहीं होने वाला। हिंदी के रैंडम क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के, कहीं से भी आ जाएगी वोकैबुलरी। 1000 ऑफ क्वेश्चन पड़े, वो कैप कहीं से भी निकल के आ जाती है। स्कोरिंग क्या है, साइंस है बेटा, तो बढ़िया से इस पे मेहनत करो बेटा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन प्रणाली। काम की चीज है, बाकी फालतू की चीज नहीं करनी है हमें बेटा। ये जो है 3 चीजें, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इनका कार्य आपको पता होना चाहिए। बढ़िया से देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई समस्या है तो सर को बता दो, अभी क्लियर कर लेंगे सर। घर पे दुख दुविधा लेके नहीं जाना है, चिंता के बादल नहीं खाने हैं, और धैर्य बनाए रखना है। बोला है ना करवा दूंगा, तो करवा ही दूंगा बेटा। रिलैक्स, मैं ये कहूंगा, शांत रहिए, भरोसा रखिए। मैंने भी तो भरोसा रख रखा है किसी पे, ये नया सिस्टम शुरू किया है, किसी के भरोसे पे ही तो क्या होगा। मैंने ये किया है कि नहीं किया, आप सबके भरोसे पे। तो जब मुझे आप लोगों पे संपूर्ण भरोसा है, तो यू आल्सो हैव टू हैव सम फेथ मेरे प्यारे बच्चों। कहो भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो, क्या आगे चलें सर जी, चले सर जी, चलो सर जी, चलो चले, आ जाओ। अब आपको समझाते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है बेटा निषेचन का। निषेचन का प्रोसेस क्या होता है, प्रणाली क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आइए वो समझाते हैं आपको। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, आओ आपको ये समझाते हैं, निषेचन समझाते हैं। करे क्या, बोलो बोलो। ठीक है जी, सुनो क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ये है भाई साहब ओवा। ओवा मतलब कौन है, अंडाणु, जो मादा वाली कोशिका होती है। ओवा मतलब क्या है, अंडाणु, अंडा। और ये इसकी वॉल है, और इसमें ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इधर से जो स्पर्म है, क्या है, स्पर्म है। बहुत सारे जो स्पर्म सेल्स हैं, जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं, वो इस ओवा में घुसने की कोशिश कर रही हैं, इस अंडाणु की कोशिका में घुसने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपको बता दूं शुक्राणु कैसा होता है, ऐसा एक रस्सी जैसा होता है, ऐसा एक रस्सी जैसा होता है, ऐसा एक रस्सी जैसा होता है, जिसका अपना क्या होता है, एक मुंह होता है लास्ट में। अपना क्या होता है लास्ट में, एक मुंह होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये इसका हेड है, मतलब ये इसका सिर है। ये क्या, इसकी टेल है, क्या इसकी टेल मतलब क्या है, इसकी पूंछ है। और ये जो है यहाँ पे जो ये पार्ट है, ये क्या है, इसका मिडिल पार्ट है, मध्य भाग आप बोल सकते हैं, मध्य भाग आप बोल सकते हैं भैया। क्या बोल सकते हैं आप, मध्य भाग बोल सकते हैं। ये कौन है,
ये आपकी शुक्राणु कोशिका ऐसी दिख सकती है बेटा, ये आपकी शुक्राणु कोशिका है, मतलब क्या आपकी ये स्पर्म सेल है। बहुत छोटी होती है ओवा से, तो ओवा तो बहुत बड़ी होती है शुक्राणु कोशिका से। जो स्पर्म सेल्स है जो मेल से चल के आती है फीमेल में घुसती हैं, किसके लिए? प्रजनन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए। वो भाई साहब अपना जो स्पर्म सेल है, जो शुक्राणु है बेटा, वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू अंडाणु कोशिका। किसके? एग के कंपेयर में, ओवा के कंपेयर में। ओवा बहुत बड़ी होती है, ये अपने अंदर लाखों करोड़ों शुक्राणु ले सकती है अपने अंदर। कौन बेटा? एक एग, एक ओवा, एक अंडाणु। इनमें से कोई एक, हिट तो बहुत सारे करते हैं इसको यहाँ पे, हिट तो बहुत सारे करते हैं इसको यहाँ पे, पर इनमें से कोई एक स्पर्म आपकी एग के अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद जो इसका स्पर्म का न्यूक्लियस है, जो किसका? आपके शुक्राणु का नाभिक है, वो क्या करता है? वो अंडाणु के नाभिक के साथ क्या होना शुरू हो जाता है? मर्ज होना शुरू हो जाता है बेटा। ये अंदर घुसने के बाद, ये अंदर घुसने के बाद जब एक शुक्राणु इस एग में, इस अंडाणु में, इस ओवा में अंदर घुस जाता है, तो दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके एक कोशिका का निर्माण करते हैं। फ्यूज होके एक कोशिका का, एक सिंगल सेल का निर्माण करते हैं, एक कोशिका का निर्माण करते हैं। दोनों क्या? न्यूक्लियस ऑफ क्या? न्यूक्लियस ऑफ क्या? स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ क्या? ओवा। जब फ्यूज होके कोई एक सिंगल सेल बनाते हैं, एक कोशिका बनाते हैं, संलयन करके दोनों क्या? दोनों क्या केंद्र? किसके 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 किसके? अंडाणु के और शुक्राणु के। तो उनसे बनता है जाइगोट। जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हो? युग्मनज। तो युग्मनज क्या होता है? एक कोशिका होती है जो किससे बनती है? जो फ्यूजन से बनती है, संलयन से बनती है। किनका संलयन है? अंडाणु और शुक्राणु के नाभिकों का संलयन होता है। तो हम सब कहते हैं ना कि यार हम सब एक कोशिका से बने होते हैं, ज्यादा घमंड मत करो, है ना। वी आर द रिजल्ट ऑफ वन सेल। हम एक कोशिका का परिणाम है, और वो कोशिका कौन है आपका? ये जाइगोट है। जब ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो ये कौन आ रही है आपकी? ये कौन आ रही है आपकी? ये आपकी स्पर्म सेल्स आ रही हैं। कौन आ रही है आपकी? ये आपके शुक्राणु आ रहे हैं जो एग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक घुस जाता है, दोनों के नाभिक या न्यूक्लियस केंद्रक फ्यूज कर जाते हैं, और यहाँ से ये जो सिंगल सेल बनती है, ये जो यहाँ से जो सिंगल सेल बनी दोनों के फ्यूजन से, इस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? इस सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं, इसको हम युग्मनज कहते हैं। हम सब एक कोशिका का परिणाम है। सुन लो, पढ़ा दो विजय सर की जैसी बायो आके, है ना, है ना। हाँ जी सर, ऐसे खोल खोल के एक चीज पढ़ाऊंगा, लेवल वही दूंगा जो अब यहाँ पे है, पर जो चीज बता के जाऊंगा वो दिमाग में हिट करके जाएगी। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। जाइगोट बनना, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाय फ्यूजन ऑफ, या आप सीधा लिखो प्रोसेस ऑफ, सीधा लिखो बेटा, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल या एग सेल, है ना, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, क्या 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 बेटा? बेटा अंडाणु, और उससे क्या बनता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल टू फॉर्म जाइगोट। वो जाइगोट कहलाती है। और क्या लिख दूं? ऐसे लिख दूं क्या बच्चा मेरे? क्या लिख दूं? अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया बच्चा, युग्मनज बनने की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। समझ में आया होगा ना? आया होगा। मतलब जो स्पर्म सेल है, मतलब जो शुक्राणु कोशिका है,
दोनों ही एक कोशिकीय होती है, याद रखना बेटा। स्पर्म और एग बोथ आर द यूनिसेलुलर। शुक्राणु जो आपकी कोशिका है भैया, जब ये मिलती है ओवा सेल से, अंडाणु कोशिका से मिलती है, और दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, तो जो सिंगल कोशिका बनती है वो जाइगोट होता है, वो युग्मनज होता है, जो इन दो कोशिकाओं से मिलकर बनती है। हम सब इस एक कोशिका के बने हुए लोग हैं। क्या बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। हमें तो आज समझ में आया एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है ना? कैसे हम लोग जाइगोट से क्या हो गया, हमारे इतने अंग क्या हो गए, विकसित हो गए, सब बताऊंगा, बस पेशेंस रखो। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से देख डालो इसको, और फिर मैं आगे चलता हूं। आपको दो टाइप के फर्टिलाइजेशन पढ़ाता हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चले बेटा, ओके सर जी, चलो बेटा, है ना। जो आपका फर्टिलाइजेशन है बच्चा, क्या है आपका, जो आपका फर्टिलाइजेशन है, जो आपका निषेचन है, वो बच्चा मेरे दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे हम लोग। एक करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब आंतरिक निषेचन, और एक करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक करेंगे बाह्य निषेचन। नाम बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जब जब जाइगोट फॉर्मेशन मदर के बॉडी के भीतर होती है, मादा के शरीर में होती है, तो वो होता है इंटरनल। और जब जाइगोट फॉर्मेशन की प्रक्रिया, जब युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मादा के शरीर के बाहर होती है, तो वो होता है बेटा आपका बाह्य निषेचन। क्या बोलो भाई साहब, कुछ पल्ले पड़ा क्या सर? कुछ कुछ तो पड़ा है। अरे क्या होता है, कुछ कुछ तो पड़ा है। मतलब सर, जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग takes place in body of mother, मादा की अगर शरीर में क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म और एग का फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, शुक्राणु और क्या कहेंगे, अंडाणु का संलयन मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर में होता है ना। मतलब मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसकी बॉडी में होता है। ऐसा जब होता है तो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे हम सब में भी क्या होता है, हम लोग जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो मेल क्या करता है, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करता है स्पर्म, और फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है, जो क्या है शुक्राणु वाहिनी है, उसमें जाके जो स्पर्म है वो किससे मिलते हैं बेटा, ओवा, किसी एग से, और वहां होता है फ्यूजन। तो ये आपका हम हो गए, ह्यूमन हो गए, आपका काऊ हो गया, आपके डॉग हो गए, एटसेट्रा, है ना। मानव में भी क्या होता है, आंतरिक क्या निषेचन, गाय हो गई आपकी बेटा, इसके अलावा कुत्ते हो गए बेटा आपके, इत्यादि। इनमें क्या होता है बेटा आपका इंटरनल। और ये क्या होता है, जब फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म बेटा takes place outside body of mother। इसका उल्टा बेटा, मतलब क्या बेटा, शुक्राणु और जो आपका अंडाणु है, उसका जो संलयन है, फ्यूजन है, वो मादा के शरीर के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे बाहर होता है
और अक्सर क्या होता है, नॉर्मली कहाँ होता है, नॉर्मली इन वाटर। नॉर्मली जो ये होता है वो कहाँ होता है, पानी में होता है। पानी वाले जीवों में ये ज्यादा होता है वैसे, है ना। अक्सर अक्सर जल में होता है बेटा। मादा के शरीर के बाहर कहाँ होता है, अक्सर जल में, अक्सर जल में होता है। तो आपके पानी वाले जीव हैं वो ज्यादा करते हैं बेटा ये आपकी चीजें, जैसे कि आपका मेंढक हो गया, मछलियां हो गई, स्टारफिश हो गई, ऐसे जैसे कि आपका मेंढक हो गया, मतलब फ्रॉग, मछलियां हो गई, फिश, स्टारफिश हो गई, क्या होगी, स्टारफिश एटसेट्रा। पता है क्या करती है, इनका जो काम है, जो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म है, जो अंडाणु और शुक्राणु का क्या है बेटा, संलयन है, वो एक्चुअल में कहाँ होता है, इनके शरीर के बाहर होता है, पानी के भीतर होता है। कहाँ होता है, पानी के भीतर। वहीं जायगोट बनता है, वहीं सब होता है, सारा प्रोसेस वहीं होता है, और वहीं से क्या होते हैं, वहीं से आपका बेटा उनका बेबी बनता है। तो ये उस शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन आप सभी को क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, टिप-टॉप है, ओके है, मजा आ गया सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर मादा के शरीर के भीतर होते हैं तो वो इंटरनल होता है सर, समझ में आ गया। और मादा के शरीर के बाहर अगर क्या हो रहा है, इनका फ्यूजन जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब क्या बेटा, मतलब युग्मनस का निर्माण उसके शरीर के बाहर हो रहा है, तो सर ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है सर, बिल्कुल टिप-टॉप है, समझ में आ गया। फटाफट से देख लो, स्टूडेंट मार दो, हम चलते हैं आगे की तरफ। और इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी तो आपने पढ़ाई होगा बेटा, क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो आपने पढ़ाई होगा। ठीक है जी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है उसके बारे में दो एक जानकारी आपको दे देता हूं, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी तो तुमने सुना ही होगा बेटा, हिंदी में टेस्ट ट्यूब बेबी ही कहते हैं, परख नली शिशु कहते हैं, आप कहना चाहते हो तो। परख नली शिशु, ये क्या है, क्या लोचा है ये, क्या इसको हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्यों है ऐसा, क्या इसमें खास है? ये खास इसलिए है, कई बार होता क्या है समझो, जाइगोट कैसे बनता है, एग और आपका जो स्पर्म है वो कहाँ जाके मिलते हैं बेटा, एग और स्पर्म जाके मिलते हैं, जो फीमेल की जो आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें जो क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब है, जो एवरी से क्या, ओवरी से, सॉरी, जो ओवरी मतलब अंडाशय से जो शुक्राणु लेके अंडाणु लेके चलती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब, वो होती है ओवरी वाहिनी, सॉरी वो क्या होती है बेटा आपकी अंडाणु वाहिनी आप बोल लीजिए। तो जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब में जाके क्या होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का क्या होता है एग, है ना, क्या नर का क्या होता है बेटा शुक्राणु, और मादा का क्या होता है अंडाणु, ये दो कोशिकाएं वहां जाके मिलती हैं। अब कई बार होता क्या है कि मदर की बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं, माता के शरीर में ऐसे कुछ बदलाव आ जाते हैं कि जो मेल का जो स्पर्म है वो उसकी फैलोपियन ट्यूब में जाके मर जाता है, डेड हो जाती है वो सेल। मेल की स्पर्म सेल्स हैं, जो मादा की क्या है बेटा शुक्राणु कोशिकाएं हैं, वो आपके, सॉरी बेटा नर की, बेटा नोट मादा, नर की जो शुक्राणु कोशिकाएं हैं बेटा, वो मादा की फैलोपियन ट्यूब में जाके खत्म हो जाती हैं, किल हो जाती है, मर जाती हैं। तो फिर कौन करेगा फ्यूजन, फिर कौन करेगा संलयन, कहां से बनेगा जाइगोट, कहां से बनेगा युग्मनज, नहीं बनेगा ना बेटा। तो ये काम कई बार हो नहीं पाता है, इसलिए उस माता के शरीर में तो क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन टफ हो जाता है, उसको बच्चा होना मुश्किल हो जाता है। तो करते क्या है ऐसे हालात में, क्या करते हैं ऐसे हालात में, वहां से क्या ले लेते हैं एग, और मेल से क्या ले लेते हैं स्पर्म, और उनको बाहर टेस्ट ट्यूब्स में क्या करवाते हैं, उनका फ्यूजन करवाते हैं बेटा, क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन जो है, वो टेस्ट ट्यूब में करवा के जाइगोट बनवा के फिर उसको क्या करते हैं, मादा के शरीर में डालते हैं, फिर उसको मदर के शरीर में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और फिर वो बाकी प्रोसेस को कर लेती है। ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, क्या होता है बेटा, निषेचन क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, याद रखिए बेटा, क्या होता है निषेचन, मादा के शरीर के बाहर, माँ के शरीर के बाहर निषेचन से घर में जो बच्चे पलते हैं, जिनका निषेचन माँ के शरीर के बाहर हुआ है, माँ के शरीर के बाहर निषेचन से गर्भ में पड़ने वाले बच्चे,
अब में पलने वाले बच्चे, एक्चुअल में बच्चा बड़ा तो माँ के गर्भ में ही होगा, बस उसका जो निषेचन है वो उसके शरीर के बाहर करवाते हैं और फिर दोबारा डाल देते हैं किसको, जो आपका युग्मनज बनता है उसको माँ के शरीर में दोबारा डाल देते हैं बेटा, है ना, है ना, बोलो क्लियर है क्या, है ना, बोलो, अरे बोल दो भाई। यस सर बिल्कुल क्लियर है। तो क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी सर, ये है बेटा एक ऐसा बेबी जिसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, बाहर होता है ना, बाहर होता है ना, और उसको पालती माँ है ना। बेबी कंसीव्ड ड्यू टू fertilization occurred outside the mother body, occurred outside the mother body। तो बेबी कंसीव किया गया है मदर के बॉडी के बाहर, क्या करवा के, फर्टिलाइजेशन करवा के फिर अंदर ला के मदर के बॉडी में डाला गया है, वो बेबी क्या कहलाता है बेटा, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम आईवीएफ कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आ सकता है बेटा, इसका फुल फॉर्म में आ सकता है बेटा, क्या है सर, ये एक टेक्निक है जिससे तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया है। ये क्या है बेटा, एक टेक्निक है जिससे तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आपको याद रख लेना है इस केस में, एग्जाम के लिए ये जो पॉइंट मैंने बनवाया है ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म कई बार आ जाता है। जिस टेक्निक से ये बच्चे पैदा किए जाते हैं, जिस तकनीक से ये बच्चे पैदा किए जाते हैं, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, उस तकनीक को हम आईवीएफ कहते हैं। अब आ जाओ, अब मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं। चलो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है। अब मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं कि किस प्रकार आपका एग और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, 9 महीने के बाद वो विकसित होता है और बेबी के रूप में बाहर आ जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ जी, ठीक है जी, फुल प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ जी। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो हमने वो डायग्राम बनाया था उसका रफ स्केच में एक बार फिर से बना रहा हूँ। इसका डायग्राम बनाया था आपने, वो जो आपका क्या, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था। यहाँ से एक ट्यूब निकाल के ले आइए भाई साहब, ऐसे कुछ करते हुए एक ट्यूब यहाँ से निकाल के ले आइए, एक ट्यूब यहाँ से निकाल के इसके पास ले आइए भाई साहब, यहाँ से एक निकाल के ट्यूब यहाँ से निकाल के इसके पास से ले आइए भाई साहब, और इस ट्यूब को यहाँ आके डाल दीजिए। हाँ एक बैग सा होता है जिसमें ट्यूब डल जाती है और इधर से एक ओपनिंग होती है जिसको आप वजाइना कहते हैं। मैं बनवा चुका हूँ आपको। बताओ भाई साहब क्या आपको ये दिख रहा है क्या? सर जी हमें ये दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। आ जाओ सर, मेरी बात सुनो। से आपका स्टेप टू स्टेप बच्चा बड़ा होके माँ के पेट से बाहर आता है। सबसे पहले सुन लो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग सेल या ओवा सेल। भाई साहब शुक्राणु और जो ये बनता है, इनके फ्यूजन से जो बनता है उसको आप जाइगोट कहते हैं, जो एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है। क्या है भाई साहब, क्या है भाई साहब? शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों के संलयन से बनने वाली कोशिका या बनने वाली कोशिका भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, वो होता है आपका युग्मनज। तो सबसे पहले दोनों के फ्यूजन से एक सेल बनी, और भाई साहब जो एक सेल बनती है दोनों के फ्यूजन से, जहां पे स्पर्म, और ये काम कहाँ होता है सुन लो, बता देना, ये काम होता है इन फैलोपियन ट्यूब, जहां पे स्पर्म एग को अटैक करते हैं। शुक्राणु आपका जो अंडाणु है उसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं।
ये काम होता है अंडाणु वाहिनी में, काम होता है अंडाणु वाहिनी में। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है बेटा, और ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से एक सेल बना लीजिए। ये जो सेल यहाँ बन गई, ये सेल क्या है तुम्हारा, जाइगोट है बेटा। आप कह सकते हैं युग्मनज है यहाँ से, या इधर से दिखा लो, इधर से एक कोशिका बन गई जिसको आप क्या कहते हैं भैया, जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे स्पर्म और एग मिल गए बेटा आपके, यहाँ से बन गया आपका युग्मनज। ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरा, बैक में आते जाएंगे दिखाते जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आके इसको इधर आना है बेटा। उसके बाद यहाँ से आगे क्या होगा बेटा, दूसरा जो प्रोसेस होगा इसको आप कंटिन्यू करते रहना बेटा, इस प्रोसेस को। उसके बाद जब जाइगोट बन जाएगा तो इसका जो जाइगोट का एक सिंगल सेल है, इसका अपना क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। तो एक कोशिका है तुम्हारा युग्मनज, उसका कोशिका विभाजन होगा बेटा। क्या होगा, युग्मनज का कोशिका विभाजन होगा। और जब युग्मनज का कोशिका विभाजन होगा तो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, उनकी एक बोल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, उनकी एक बोल। मतलब अब क्या बनेगा, मतलब ए बोल ऑफ सेल्स विल फॉर्म। क्या होगा, कोशिकाओं का एक गेंद बन जाएगा सेल डिवीजन से। इससे सेल डिवीजन से। और इस कोशिकाओं की गेंद को आप एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। इसको आप भ्रूण कहते हैं। पीछे आओ, कहाँ बनेगा भ्रूण आपका, पीछे आओ। ऐसे करते करते बहुत सारे क्या होंगे बेटा, सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसे करते करते यहाँ पे सेल डिवीजन होता चला जाएगा, सेल डिवीजन होता चला जाएगा। और ऐसे करते करते एक पूरी बहुत सारी सेल्स की क्या बन जाएगी, बोल बन जाएगी बेटा। और ये बोल फाइनली आके कहाँ गिर जाएगी आपकी, ये बोल आपकी फाइनली आके कहाँ गिर जाएगी, यूटेरस में। और यूटेरस की क्या होगी, जो दीवार है, तो आपका वॉल ऑफ यूटेरस है, जो गर्भाशय की दीवार है, उसमें क्या हो जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी। क्या होगी, ऐसे चिपक जाएगी। कौन, आपका एम्ब्रियो। तो ये जो है ना, ये जो है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो है। क्या आपका भ्रूण है। तो फाइनली यूटेरस में आ गया है बेटा। फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली आपका यूटेरस में आ गया है। बोलो भाई साहब, बोलो 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 बोलो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलो क्या होगा, ये आ गया। अब ये जो इसकी दीवार से चिपक जाएगा बेटा मेरे, है ना, क्या होगा, दीवार से जुड़ गया, देखो चिपक गया, जुड़ गया। ठीक है जी। क्या करा था नेक्स्ट प्रोसेस, क्या था, एम्ब्रियो बन गया। अब क्या होगा, एम्ब्रियो विल एम्बेडेड इन wall of uterus and start developing tissues and organs। ने अंग बनाना शुरू करेगा। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। आपको याद होगा ना, कोशिका से उत्तक, उत्तक से क्या बनेंगे, अंग बनना शुरू हो जाएंगे। एम्ब्रियो विकसित हो रहा है बेटा, है ना। क्या होगा, भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जुड़कर गर्भाशय की दीवार से जुड़कर क्या होगा बेटा, डेवलप होना शुरू होगा। जुड़कर उत्तक तथा अंगों में विकसित होगा। अब आपका भ्रूण का क्या हो रहा है बेटा, विकास हो रहा है। अब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जो भी आपके अंग हैं, आंख का नाक जो भी है आपके, वो आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए हैं। और जब ये ऑर्गन आपको साफ साफ स्पष्ट दिखने लग जाएंगे, अभी तो ये ऑर्गन अपना बनना शुरू हो रहे हैं, अभी ये एम्ब्रियो ही है, पर जब ये आपको ऑर्गन साफ साफ दिखना शुरू हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे, मैच्योर्ड पर्सन की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे, भी ये कान है, ये नाक है। जब आप सोनोग्राफी करवाते हो ना, जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो, तो उस अल्ट्रासाउंड में जब बच्चे के नाक, कान, आंख दिखने लग जाते हैं, तो वो बन जाता है फीटस।
क्या बन जाता है वो? अरे सर जी वो क्या बन जाता है बेटा जी? वो बन जाता है फीटस। कब? जब स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। कौन? इसके जो अंग है ना प्यारे बच्चों, वो जब स्पष्ट दिखाई लग जाते हैं तो वो बन जाता है बेटा फीटस। क्या बन जाता है? फीटस। समझ में आ गया? ठीक है जी, है ना? ठीक है जी। उसको बोलते हैं गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु। भ्रूण की वह अवस्था है बेटा जब एक परिपक्व जीव मुख्य पहचान योग्य विशेषताएं दर्शाता है। क्या है? जब इसका डेवलपमेंट होता है तो जब आपको ये विजिबल हो जाता है, जब आपका स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, व्हेन ए matured embryo start giving clear organs, आपको वो ऑर्गन्स अंग साफ साफ दिखने लग जाते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? फीटस बन जाता है। वो फीटस बन जाता है। तब यहां से वो पैदा होना शुरू हो गए थे उसके ऑर्गन्स, पर यहां वो साफ साफ दिख जाते हैं बेटा, है ना? भ्रूण की अवस्था जहां एक परिपक्व भ्रूण के अंग स्पष्ट दिखने लग जाते हैं तो उसे कहते हैं गर्भस्थ शिशु। और ये गर्भस्थ शिशु, ये फीटस 9 महीने तक यूटेरस में डेवलप होता है और फिर फाइनली क्या आता है? बाहर आता है बेटा। फिर ये जो फीटस है, फीटस डेवलप्स इन यूटेरस for 9 months and come out of vagina, come out via vagina as baby, as a baby, है ना? तो ये जो भ्रूणस्थ क्या है? शिशु है। क्या है ये? गर्भस्थ बोलिए बेटा। ये जो आपका गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु 9 महीने बाद शिशु के रूप में बाहर आ जाता है। और यहां से एक प्रश्न पक्का मान लेना, यहां से एक प्रश्न गारंटेड लिख के दे रहा हूं, पक्का मान लेना। एक प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान से देख लो। क्या किया है हमने? कोई समस्या है तो पूछ लो अभी मेरे से कि सर ये हुआ क्या है, क्या आपने किया है, बता दो मुझे कोई समस्या है तो बेटा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? पिछली बार भी उठा के देखना, लैब साइंस में यहां से एक प्रश्न आया था। नहीं आया हो तो मुझे कहना आके बेटा। तो यहां से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, किस प्रकार जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद आपका सेल डिवीजन होता है, फिर आपका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर क्या होता है? मैच्योर होता है, फीटस बनता है, और फीटस फिर आपका यहां इस वजाइना से हो जाता है, बाहर आ जाता है बेबी के रूप में, शिशु के रूप में। ऐसा बोलो, क्लियर है क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था बेटा। ये जंतुओं में, ये प्राणियों में क्या था? प्रजनन था बेटा। अब एक पार्ट बचा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें ये युग्मनज नहीं होते, जिसमें ये अंडाणु और शुक्राणु नहीं होते, जिसमें ये नर और मादा नहीं होते। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना यार। है कोई समस्या है क्या? इसमें कोई समस्या है तो मुझे बता दो। आज इतना ही करेंगे, कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दो कि सर इसमें दिक्कत है बेटा। हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, हम डिस्कस कर लेंगे, बताओ मुझे। बोलो भाई। ठीक है सर, हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब समझ में आ रहा है हमें।
जिसमें ये मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होते, जिसमें ये अंडाणु शुक्राणु नहीं होते, जिसमें ये स्पर्म और एग नहीं होते, जिस रिप्रोडक्शन में, जिस प्रजनन में, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। भाई बोलो ठीक है क्या? ये लैंगिक प्रजनन था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसको बढ़िया से देख लेना बेटा, मेरे हिसाब से इससे क्लियर कुछ नहीं है। यही कंटेंट है, यहीं तक पढ़ के जाना है, यहीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नहीं मिले तो विजय सर यही खड़े हैं, ठीक है। 50+ की गारंटी दी है, वो वादा किया है, उस वादे को निभाऊंगा, टेंशन ना लो बेटा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। असंतुष्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं देके जाऊंगा, ऐसा कंटेंट देके जाऊंगा विच मेक्स यू सेटिस्फाई, विच मेक्स यू सेटिस्फाई, जो आपको संतुष्ट करे, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखो, मेरी एक फिर से रिक्वेस्ट है, धैर्य बना रखो। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, सब यहीं से आ जाए, यही कोशिश कर रहा हूँ बेटा। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, सर पे विश्वास बनाए रखिए। सर इसी तरीके से और भी शानदार शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल में अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो बेटा बिल्कुल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसी तरीके से हमारा साथ देना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।